गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। काफ़ी कह लिया जाए या दो एक हफ्ता पहले या 4 दिन के पहले हमने जो है हाई स्कूल में त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.3 को कवर किया था और इसी क्रम में आज हम लोग जो है प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले 8.3 तक हम लोग कंप्लीट जो है एक्सरसाइज के प्रत्येक सवाल को एक एक सवाल को हमने हल करवाया था। उम्मीद है या उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो यहाँ बताया जा रहा है बढ़िया से समझ में आता है। चलिए आइए अब देर ना करते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल दिया है, कौन सा सवाल है देखें। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कॉमा सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में लिखना है। बात को पहले समझेंगे, ये कहना क्या चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पहले प्रश्न को पढ़ें, उसके नेचर को समझें, प्रश्न में क्या दिया है उसको समझेंगे, क्या निकालना है उसको देखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फार्मूला आपको आना चाहिए। यदि आपको फार्मूला याद है तो सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सवाल कह रहा है, एक बार सवाल को मैं फिर पढ़ रहा हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपातों मतलब पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित बातों को बताया था कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उसमें कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है इस चीज पे गौर करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है, सेक ए और टैन ए। साइन ए, सेक ए, टैन ए, इन तीनों को सवाल कह रहा है काट ए में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है मेरे दोस्त? साइन ए को काट ए में, सेक ए को काट ए में, टैन ए को काट ए में बदलना है, चेंज करना है। यही कह रहा है पदों में लिखिए। पदों में लिखिए माने चेंज कर देना है। साइन ए को काट ए में चेंज करना है, सेक ए को काट ए में चेंज करना है, टैन ए को कॉट ए में चेंज करना है। चेंज हम तभी कर पाएंगे मेरे दोस्त जब आपको फार्मूला पता रहेगा। सबसे पहली चीज आपको पता है टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा। ये तो 3 सीधा है। अब इसी 3 का उल्टा समझो। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। चलिए देखते हैं क्या है। सवाल ये कह रहा है साइन ए को कॉट ए में चेंज करो। इस साइन ए को मुझे काट ए में चेंज करना है। उसके बाद क्या करेंगे? सेक ए को भी कॉट ए में चेंज करना है, टैन ए को भी कॉट ए में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले साइन ए को कॉट ए में चेंज कर रहे हैं। चूंकि देखिए, चूंकि साइन ए को किस में चेंज करना है? देखो साइन ए को चेंज करना है, ये चेंज का निशान है। साइन ए को किस में चेंज करना है? कॉट ए में। साइन ए को किस में चेंज करना है? तो साइन ए को किस में चेंज करना है? साइन ए को कॉट ए में। साइन ए को चेंज करना है कॉट ए में। साइन ए को कॉट ए में कैसे चेंज करेंगे? लगाओ फार्मूला। क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं बाबू? आप फार्मूला जानते हैं। हम जानते हैं कि क्या हम जानते हैं? हम जानते हैं कि साइन, देखो साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है। देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 अपान, देखो 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 अपान
कोसेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या फार्मूला होता है, 1/कोसेक स्क्वायर ए। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 का स्क्वायर 1 और कोसेक ए का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए। इस तरह से ये फार्मूला बनता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1/कोसेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे देखो, अब साइन स्क्वायर ए ऐसे लिखा है लिख दो, या देखो या साइन स्क्वायर ए बराबर ऐसे लिखा है लिख दो, 1 लिखा है लिख दो। अब नीचे जो है कोसेक स्क्वायर को कॉट में चेंज करो, कोसेक स्क्वायर को कॉट में चेंज करो। तो आपने फार्मूला पढ़ा है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा ए, थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, ये भी फार्मूला है। कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आगे देखो या, देखो या किसको चेंज करना था, किसको चेंज करना है, तो चेंज करना था साइन ए को काट ए में, यहाँ स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को इधर भेजो, तो जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये पूरे को रूट में बना देगा, पूरे को करड़ी में बना देगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन ए बराबर, ध्यान देना साइन ए बराबर, ये स्क्वायर लेफ्ट में है इसको राइट में ले जाओ, तो ये आ जाएगा रूट में 1/, देखिए 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब एक लाइन और बढ़ जाओ, साइन ए बराबर या लगा देंगे, साइन ए बराबर, ध्यान देना एक को करड़ी के बाहर लाओ, तो एक को कह सकते हैं 1 गुणे 1, तो 1 गुणे 1 को जब करड़ी के बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 तो बाहर आ गया क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ये बाहर नहीं आएगा तो इसको करड़ी में लिख दो 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। काट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये सब याद कर लें। तो ये बन गया साइन ए किसमें चेंज हो गया, तो साइन ए चेंज हो गया कॉट ए में, साइन ए किसमें चेंज हो गया, कॉट ए में। तो ये आपका आंसर आ गया, साइन ए किसमें चेंज हो गया, कॉट ए में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले, जिसको चेंज करना है हम लोग अगले वाले को देखते हैं किसको चेंज करना है। तो अब देखो किसको चेंज करना है, अब यहाँ से लाइन खींचते हैं, अब चेंज करना है देखो सेक ये को, ध्यान देना अब किसको चेंज करना है, सेक ये को अब काट ये में चेंज करना है, सेक ये को काट ये में। इसका मतलब कि मुझे सेक ये को, देखो मुझे सेक ये को बदलना है, देखो सेक ये को बदलना है कॉट ये में, तो सेक ये को किसमें बदलना है, काट ये में। कैसे बदलेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे इस चीज को समझो। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, देखो फार्मूला लगाओ, चूंकि फार्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा, सेक थीटा का फार्मूला होता है 1/cos थीटा, सेक थीटा का फार्मूला होता है 1/cos थीटा, होता है कि नहीं होता है। सेक थीटा बराबर, देखो ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं शुरुआत के चैप्टर में, हमने बताया था कि सेक थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सेक थीटा की जगह पर ये है तो सेक ये बराबर हो जाएगा 1/, देखो 1/cos ए, सेक ये बराबर फार्मूला होता है 1/cos ए, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो सेक ये बराबर 1/cos ए। अब देखें सेक ये ऐसे लिखा है लिख दो, या देखो सेक ये ऐसे लिखा है लिख दो, 1/, लिखा है लिख दो,
1 अपान लिखा है, लिख दो। चलो काश ए को साइन में चेंज करो, काश ए को साइन में चेंज करो। तो काश थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हो, देखो काश को साइन में कैसे चेंज करते हैं। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बना रहे हैं, तो यहाँ देखो क्या है कॉस ये, तो कॉस ये को हम कह सकते हैं रूट में, देखो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सब फार्मूला लग रहा है। सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, सेक ये बराबर 1 बटे कॉस ये, सेक ये बराबर 1 अपान कॉस ए का फार्मूला यहाँ लगाए, कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस ए बराबर करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे देखिए क्या बनेगा, या सेक ये बराबर हो जाएगा 1 अपान, देखिए 1 अपान रूट में, देखो 1 अपान रूट में, ऐसे रूट लगा दो, 1 अपान रूट में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 1, 1 अपान रूट में दिया है 1 और माइनस। अब ध्यान से देखो साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का मान देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर। ध्यान से देखना, सेक ये लिखा है लिख दिए, 1 लिखा है लिख दिए, रूट लगा है लगा दिए, अंदर 1 लिखा है लिख दिए, माइनस लगा है लगा दिए। साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए देखो यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर अभी भी निकाले थे 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर। क्या करना है, सेक ए को कोट में चेंज करना है। तो सेक ए को काट ए में कैसे चेंज करेंगे, ऐसे चेंज करेंगे। अब थोड़ा इसको हल कर लो, तो ये हो जाएगा सेक ये बराबर, देखिए सेक ये बराबर 1 अपान, देखो 1 अपान रूट में, देखिए 1 अपान रूट में क्या करेंगे, चलो पूरे का बटा बनाओ, इसका बटा बनाएंगे इस पूरे का बटा। तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए का गुणा 1 में करो, तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए का गुणा जब 1 में करोगे तो ये पूरे का बटा हो जाएगा। तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए एकन्यम, ये हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए एकन्यम 1 प्लस काट स्क्वायर ए, और माइनस अंश को उतार दो तो माइनस क्या है 1, और पूरे का बटा, देखिए पूरे का बटा हो जाएगा नीचे 1 प्लस काट स्क्वायर ए, पूरे का बटा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, पूरे का बटा क्या हो गया 1 प्लस काट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस काट स्क्वायर ए एकन्यम 1 प्लस काट स्क्वायर ए माइनस 1 और पूरे का बटा 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अगर ध्यान से आप देखें, ध्यान से अगर देखो तो यहाँ देखो प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा। आगे बचा क्या, देखो आगे लाइन से बचा सेक ये बराबर, देखो सेक ये बराबर 1 अपान, देखो 1 अपान रूट में, देखो 1 अपान रूट में ऊपर बचा काट स्क्वायर ए, ऊपर बचा काट स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा, देखो नीचे बचा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, नीचे बचा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, नीचे बचा 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब अगर ध्यान से आप देखें तो सेक ये ऐसे लिखा है लिख दो, सेक ये ऐसे लिखा है लिख दो, 1 अपान लिखा है लिख दो। ध्यान दो, जो चीज करड़ी में 2 बार लिखा होता है उसको बाहर 1 बार लिखते हैं, या तो फिर जो करड़ी में स्क्वायर में लिखा हो उसको बाहर 1 बार लिखते हैं। तो काट स्क्वायर ए करड़ी में है तो ये बाहर चला आएगा, तो ये जब बाहर आएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए अपान, देखो अपान
ये करड़ी के बाहर नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि काट स्क्वायर यहाँ ए है और यहाँ एक प्लस लगा है, तो ये चीजें करड़ी के अंदर ही रहेंगे, ये बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसको करड़ी के अंदर लिखो, वन प्लस करड़ी में वन प्लस काट स्क्वायर ए, वन प्लस काट स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, इसका बटा पूरा है, जिसका बटा पूरा है, इसका बटा पूरा है, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ये जो रूट में वन प्लस काट स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो फाइनली आएगा क्या, सेक ये बराबर ये ऊपर ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा रूट में वन प्लस काट स्क्वायर ए अपान, देखो अपान, नीचे क्या हो जाएगा काट ए। देखो इसका गुणा एक में है, इसका गुणा एक में किए हैं, तो रूट में वन प्लस काट स्क्वायर है, एक नियम रूट में वन प्लस काट स्क्वायर है, और बटा क्या हो गया काटिए। तो इस तरह से हम लोग समझ गए क्या कि सेक ये को अगर काट ये में चेंज किया जाए, तो सेक ये को काट में जब चेंज करेंगे तो ये आएगा वन रूट में वन प्लस काट स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा कॉट ए, अपान क्या हो जाएगा कॉट ए। चलिए, तो इस तरह से अब एक चीज अभी और इसमें करना है, क्या करना है, tan ए को काट ए में चेंज करना। देखो tan ए को काट ए में चेंज करना, तो यहां मैं चेंज कर देता हूं, tan ए को काट में, ये चेंज करना बहुत आसान है। देखो tan ए को काट ए में चेंज करना है, tan ए को किस में चेंज करना है, कॉट ए में, तो tan ए को चलो काट ए में चेंज किया जाए। तो tan ए को काट ए में कैसे चेंज करेंगे, तो फार्मूला आप जानते हो, ये तो सीधा सीधा होता है, चूंकि tan थीटा बराबर, देखो ये फार्मूला आपने पढ़ा है, कौन सा, ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, tan थीटा बराबर वन अपान कॉट थीटा, ये बेसिक फार्मूला है, आप इसको पढ़े हैं, तो यहाँ पर लगा दो, तो tan ये बराबर हो जाएगा वन अपान कॉट ए। तो इस तरह से tan ए का फार्मूला बना वन अपान कॉट ए, और tan ए किसमें चेंज हो गया, कॉट ए में, tan ए किसमें चेंज हो गया, कॉट ए में। चलें इसको उतारें और उसके बाद फिर अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन को इसको मिटा रहे हैं, और अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए देख लेते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला दिया है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखिए, ये है कोण ए के अन्य सभी, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसमें चेंज करना है बाबू, सेक ए के पदों में लिखिए। अभी अभी उल्टा आप दे दिया, सेक ए के पदों में लिखिए, सेक ए के पदों में लिखिए, सेक ए के पदों में लिखिए। चलिए कैसे लिखेंगे, इस चीज को पहले ध्यान से समझें। देखो सवाल कह रहा है कोण ए, एक कोण का साइन है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, ये मेन लाइन है, इस चीज को हमें अंडरलाइन कर दिया, क्या कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, यहां लिखा है को कह रहा है किसमें चेंज करना है, तो मैं इसको घेर देता हूं, कह रहा है इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को मुझे सेक ए में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है सेक ए में।
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेकीय में बदलना है। कैसे बदलेंगे? पहले जानो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। तो 6 माह एक त्रिकोणमितीय को तो बदलना ही है इसमें, तो बाकी कितने बचे? 5। अब वो 5 कौन कौन है, पहले इसको देखो। वो 5 कौन कौन है इसको देखें। सबसे पहले साइन, देखो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। तो पहले देखो, अब चूंकि कोण ए है तो साइन ए, दूसरा क्या है? दूसरा है कॉस ए। चलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ। देखो किसको किसको बदलना है, देखो साइन ए पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हुई है। दूसरा क्या होता है? कॉस ए, देखो कॉस ए। तीसरा क्या होता है? साइन ए, कॉस ए। तीसरा क्या होता है? टैन ए। अब चौथा क्या होगा? साइन ए का उल्टा कोसेक ए, देखो कोसेक ए। और पांचवा क्या होता है? कास ए का उल्टा, तो कास ए का उल्टा सेक ए। और छठवां क्या होता है? कॉट ए, टैन ए का उल्टा कॉट ए। अब ध्यान से देखें, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। मैं बार बार बताता हूँ, साइन कॉस टेन और इसी 3 का उल्टा कोसेक सेक कॉट। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट। लेकिन देखो सेक ये के पदों में लिखना है, इसका मतलब कि मुझे सेक ये में बदलना है। इसका मतलब कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज करना है। तो इसका मतलब देखो चेंज, साइन ए को किस में चेंज करना है? सेक ए में। बात को समझें, साइन ए को सेक ए में। कास ए को किस में चेंज करना है? सेक ए में। अच्छा, टेन ए को किस में चेंज करना है? सेक ए में। अच्छा, कोसेक ए को किस में चेंज करना है? सेक ए में। और काट ए को किस में चेंज करना है? सेक ए में। ऐसे चेंज करना है, साइन ए को सेक ए में, कॉस ए को सेक ए में, टेन ए को सेक ए में, कोसेक ए को सेक ए में, काट ए को सेक ए में। चलिए कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहला मैं साइन ए को सेक ए में चेंज कर रहा हूँ। साइन ए को सेक ए में चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ चूंकि, देखो चूंकि साइन ए को किसमें चेंज करना है? सेक ए में। साइन ए को किसमें बदलना है? तो साइन ए को सेक ए में बदलना है। कैसे बदलेंगे? लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? आप फार्मूला जानते हैं, याद किए होंगे। नहीं याद किए हैं तो बाबू याद कर लो। ये है हम जानते हैं। क्या जानते हैं? साइन ए को सेक ए में बदलना है। लगाओ फार्मूला। फार्मूला आपने पढ़ा है, साइन ए को सेक ए में बदलना है तो फार्मूला पढ़े हो कि साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला पढ़े हो 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ये हम लोग जानते हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला पढ़े हो 1 माइनस कास स्क्वायर ए। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हो, देखो ये फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अच्छा कोई पूछे ये कहाँ से आया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला से आया है। और वो फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। कास स्क्वायर थीटा को 1 के पास ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर ये, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आगे देखो क्या बनेगा? साइन या, देखो या साइन स्क्वायर ए ऐसे लिखा है, लिख दो। साइन स्क्वायर ए ऐसे लिखा है, लिख दो 1 माइनस। अब देखो, अब इस कास को सेक में बदलो, कास को सेक में बदलो। तो देखो एक फार्मूला आप जानते हैं, कास थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 अपान सेक थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 अपान सेक थीटा।
अगर इधर स्क्वायर करे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1/sec स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 1/sec स्क्वायर ए, थीटा की जगह पर ए, तो cos स्क्वायर ए बराबर 1/sec स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, अब पूरे का बटा बनाओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, पूरे का बटा बनाओ, तो ये आ जाएगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर, देखो सेक स्क्वायर ए का गुणा एक मान, तो सेक स्क्वायर ए एकन्यम सेक स्क्वायर ए, देखो सेक स्क्वायर ए एकन्यम सेक स्क्वायर ए, माइनस ए कैसे उतारो, और ये पूरे का बटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, पूरे का बटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ध्यान से समझना, टोटल फार्मूले के ऊपर ये सब सवाल लगाते हैं। अगर यदि आपको फार्मूला पता है तो सवाल आसानी से निकलेगा। साइन स्क्वायर ए बराबर, देखो सेक स्क्वायर ए एकन्यम सेक स्क्वायर ए -1 पूरे का बटा सेक स्क्वायर ए, लेकिन मुझे साइन स्क्वायर ए नहीं निकालना है, केवल साइन ए निकालना है, तो स्क्वायर को राइट में भेजो। तो स्क्वायर जब उधर जाएगा, देखिए जब स्क्वायर उधर जाएगा, कौन, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये पूरा रूट में बना देगा करड़ी में, तो साइन ये बराबर हो जाएगा पूरे करड़ी में, देखो पूरे करड़ी में सेक स्क्वायर ए -1 और अपान नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, अपान नीचे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। थोड़ा सा एक लाइन और हल करो, तो साइन ये बराबर लिखा है, लिख दो, देखो जो चीज करड़ी में स्क्वायर में लिखा है उसको बाहर ले आओ, तो यहाँ भी तो स्क्वायर है लेकिन -1 है इसलिए बाहर नहीं आएगा, तो इसको रूटे में रहने दो, और ये सेक स्क्वायर ये करड़ी के बाहर नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए -1 और अपान, देखो अपान सेक स्क्वायर ए जब करड़ी के बाहर आएगा तो यहाँ हो जाएगा सेक ए। तो इस तरह से हमने पहला त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज किया, किसको, साइन ए को सेक ए में, देखो साइन ए को सेक ए में बदल दिया, ये आपका आंसर आ गया, साइन ए को सेक ए में बदल दिया। अब देखो, अब साइन, अगर आपके पास थोड़ा सा सेंस है, दिमाग लगाते हो, तो साइन, देखो साइन का उल्टा क्या होता है, आप यहाँ देखें फार्मूले में, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक ए को भी तो सेक ए में चेंज करना है, तो इसी को पलट दो, तो जब इसको पलट देंगे तो यहाँ मिल जाएगा, देखो साइन ए का उल्टा यहीं पलट दो, साइन ए का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक ए, साइन ए का उल्टा कोसेक है, साइन ए का उल्टा कोसेक है, तो जब साइन ए को पलटे कोसेक है तो इसको भी पलट दो, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक ए अपान, ये बन जाएगा रूट में, देखो रूट में सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या हो जाएगा 1, तो कुल मिला करके हम लोग कोसेक ए को भी किसमें चेंज कर दिए, सेक ए में, साइन ए का उल्टा कोसेक ए, तो साइन ए का जो उत्तर आया है इसी को पलट दो, नीचे को ऊपर ऊपर को नीचे, तो कोसेक ए बराबर सेक ए अपान रूट में सेक स्क्वायर ए -1, तो ये चेंज हो गया। कौन कौन चेंज हुआ, साइन ए को सेक ए में बदले, कोसेक ए को सेक ए में बदले, देखो दो को बदलने गए, अब अगर काश ए को सेक में बदल ले तो इसका उल्टा जो है सेक ए तो मैंने है ही है, इसको बदलना नहीं है, फिर tan ए को बदल देंगे, cot ए को बदल देंगे। चलिए अब जो है cos ए को sec ए में बदला जाए, cos ए को sec ए में, तो चूंकि इसको बदलना ही क्या है, आप फार्मूला ही जानते हो, चूंकि cos ए बराबर फार्मूला होता है, देखो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो cos ए बराबर हो जाएगा 1/sec ए, तो ए भी हम लोग चेंज कर ले गए, cos ए को sec ए में बदल ले गए, देखो काश ए को किसमें बदले, सेक ए में, काश ए को सेक ए में। अब आ जाओ टैन पर, अब किस पे आ जाए, अब टैन ए को किसमें चेंज करना है, टैन ए को सेक ए में, तो फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि, देखिए बाबू चूंकि टैन ए बराबर, देखो टैन ए बराबर, टैन ए बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है देखो,
एक फार्मूला ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो tan थीटा बराबर, यहाँ देखिए tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा, याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा, तो tan ये बराबर फार्मूला हो जाएगा साइन ए, देखो साइन ए और अपान क्या हो जाएगा cos ए, साइन ए अपान क्या हो जाएगा cos ए। देखो साइन ए का मान पता है, अभी अभी चेंज किए हो, cos ए का भी मान पता है, अभी अभी बदले हो, तो दोनों का मान रखो, या देखिए या tan ए बराबर, देखो tan ए बराबर साइन ए, तो साइन ए का मान आया है रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान सेक ए, तो रखो मान, तो ये आ जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान, देखो अपान सेक ए, अपान सेक ए, और पूरे का बटा, देखो पूरे का बटा तास ये, देखो ये जो है साइन ए का मान है, ये जो है साइन ए का मान है, तो साइन ए के मान इतना है तो एक रख दें बटा कॉस ए, तो कॉस ए का मान आया है वन अपान सेक ए, ये आया है वन अपान सेक ए, कॉस ए का मान आया है वन अपान सेक ए। देखो ध्यान से देखना, ऊपर सेक ए है नीचे सेक ए है, तो सेक ए से सेक ए कट जाएगा, ऊपर सेक ए है नीचे सेक ए है कट जाएगा, फाइनली आएगा क्या, tan ए बराबर, देखो tan ए बराबर ऊपर आया रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और बटा एक, तो बटा एक ऐसे लिखा है लिख दो, बटा एक ऐसे लिखा है लिख दो, तो हम लोग चेंज कर ले गए, क्या चेंज कर ले गए मेरे दोस्त, कि tan ए का मान आएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान एक, एक लिखो चाहे ना लिखो छिपा रहता है, लिखने का भी रीजन बता रहे हैं, बटा क्या हो गया वन। अब हमें किसका मान निकालना है, अब मुझे देखो tan ए को हमने सेक ए में बदल दिया, अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो tan ए का उल्टा क्या होता है cot ए, tan ए का उल्टा होता है cot ए, तो अब tan ए का उल्टा काटिए तो इसी को उलट दो, देखो tan ए का उल्टा cot ए, तो इसका उल्टा काटिए तो इसको भी पलटो, तो एक नीचे है ऊपर चला जाइए, तो एक बटा, और जो ऊपर है वो नीचे चला आए, तो एक बटा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, एक बटा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो कॉट ए का मान आ गया वन अपान रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, वन अपान रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, वन अपान रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। चलिए इसको नोट कीजिए, और इस तरह से हम लोग सभी के मानों को निकाल ले गए, एक मान इसका उल्टा दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया और ये पाँच हो गया, पांच त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, साइन ए को सेक में, कॉस ए को सेक में, tan ए को सेक में, कोसेक ए को सेक में, काट ए को सेक में, तो इस तरह से सबका मान यहाँ निकाल ले गए। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, कह रहा है तीसरे में मान निकालिए, मान निकालिए, तीसरा सवाल दिया है बाबू मान निकालो, इसका मान निकालना है। इसमें पहला सवाल दिया है तीसरे का पहला, कह रहा है साइन स्क्वायर 63 अंश, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, साइन स्क्वायर 27 अंश बटे
पूरे का बटा काश स्क्वायर 17 अंश, काश स्क्वायर 17 अंश प्लस काश स्क्वायर 73 अंश, प्लस काश स्क्वायर 73 अंश। इसी का हमें मान निकालना है। ध्यान देना ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखें ध्यान से, इतना बटे इतना का मान निकालना है, माने साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे काश स्क्वायर 17 अंश प्लस काश स्क्वायर 73 अंश, बराबर लगाओ। ऐसे बटा लगा है, बटा लगाओ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा, याद होगा, कि जब दो कोणों का योग 90 अंश आ जाए, कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो। जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उन दोनों किसी इन दोनों कोई कोण में से किसी एक कोण को बदल दो। जैसे मैं बताऊं, 63 अंश और 27 अंश जोड़ेंगे तो कै अंश आएगा, 90 अंश। तो या तो 63 को 27 में बदल दो या तो 27 को 63 में बदल दो, लेकिन ध्यान रहे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो किसी एक एंगल को बदलना, ये नहीं कि इसको बदले इसमें और इसको बदले इसमें, तो हमेशा बदलते रह जाओगे, आपका काम होने वाला नहीं है। या तो 63 को 27 में बदलो और या तो 27 को 63 में बदलो, और वही काम नीचे भी करना है। देखो 17 और 73 90, 17 अंश और 73 अंश 90 अंश, तो या तो 17 को 73 में या तो 73 को 17 में। देखिए मैं बदल रहा हूँ, देखो साइन स्क्वायर 63 अंश ऐसे उतार दो, मैं इसको बदल हो, मैं 27 अंश को बदलना चाहता हूँ, तो देखो क्या बनेगा, जिसको नहीं बदलना है उसको उतारो, तो साइन स्क्वायर 63 अंश और प्लस साइन स्क्वायर, एंगल को बदल रहे हैं तो साइन स्क्वायर ऐसे उतार दो, और यहाँ दिया है 27 अंश, तो 27 अंश को हम क्या कह सकते हैं, 27 अंश को हम कह सकते हैं 90 अंश और माइनस का अंश बाबू 63 अंश, 90 अंश और माइनस कितना 63 अंश। अब पूछोगे सर 90 अंश में से क्यों 63 अंश घटा रहे हैं, इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि मुझे फार्मूला बनाना है। तो साइन स्क्वायर 90 अंश माइनस 63 अंश। आगे देखो नीचे, नीचे देखिए, यहाँ काश स्क्वायर 17 अंश प्लस काश स्क्वायर 73 अंश, तो यहाँ जो है नीचे हम का 17 अंश को बदलना चाहते हैं, किसको चेंज करना चाहते हैं, 17 अंश को, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर 17 अंश का 73 अंश में बनाओ, तो कैसे बनी, 90 अंश में से अगर 73 अंश को घटा दें, 90 में से 73 घटाना तो 17 अंश मिलेगा, और प्लस सेम उतार देना, इसको किसी एक को बदलना था तो काश स्क्वायर क्या दिया है 73 अंश, बराबर बटा लगा है, बटा लगाओ। उम्मीद करते हैं कि इसमें दिक्कत नहीं होगा। साइन स्क्वायर 63 अंश उतार दिए, साइन स्क्वायर को उतार दिए, प्लस को उतार दिए, 27 अंश को कहे 90 अंश माइनस 63, 90 में से 63 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 27 अंश आ जाएगा, और काश स्क्वायर 17 अंश को 90 अंश माइनस 73 तो 17 अंश आ जाएगा, और इसको उतार दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर 63 अंश लिख दो ऐसे, साइन स्क्वायर 63 अंश उतार दो और प्लस यहाँ फार्मूला लगाओ। कौन सा फार्मूला, देखो साइन 90 अंश माइनस थीटा, तो देखो बाबू ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि साइन 90 अंश माइनस थीटा, तो साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा, रट जाओ याद कर लो, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो देखो साइन 90 अंश माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 63 अंश है तो कॉस थीटा, तो कॉस 63 अंश आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे स्क्वायर है तो कास पर स्क्वायर लगा देना। नीचे भी वही फार्मूला, देखो नीचे कौन सा फार्मूला, कास 90 अंश माइनस थीटा, देखो कॉस 90 अंश माइनस थीटा, तो फार्मूला आपने पढ़ा है क्या, कॉस, देखो कॉस
90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो कॉस 90 अंश माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान यहाँ क्या है 73 अंश। स्क्वायर लगा है तो साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस इसको उतार दो कॉस स्क्वायर 73 अंश, कॉस स्क्वायर 73 अंश। आगे देखो बटा लगा है बटा लगाओ, बटा लगा है बटा लगाओ। अब ध्यान से देखो दिखाई पड़ रहा होगा, क्या दिखाई पड़ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, हमने पिछले भी सवाल में आपको बताया था ये फार्मूला। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमेशा दिमाग में रखना। साइन स्क्वायर वही चीज माने 63 और प्लस कास स्क्वायर वही चीज, तो इसका मान 1 हो जाएगा। नीचे भी वही फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर वही चीज माने 73 अंश प्लस कास स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 73 अंश, तो ये। अब आप जानते हो किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग दें तो उसका भागफल 1 आता है, जीरो को छोड़कर। 0/0 का मान 1 नहीं आएगा, ये अपरिभाषित है। तो 1/1 है, 1 में 1 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा 1, और यही आपके क्या है आंसर। तो इस तरह से पहला जो सवाल आपका जो है निकला मान, उसका मान क्या निकल गया 1। अब इसका जो है सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड क्या दिया है, सेकंड दिया है साइन 25 अंश, ध्यान देना साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश, साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश इंटू साइन कितना दिया है 65 अंश। अब मेरे दोस्त ध्यान से देखो, अगर ये सवाल फर्स्ट ईयर में आया होता या सेकंड ईयर में आया होता, 11वीं या 12वीं में आया होता, तो मैं सीधे इसको फार्मूला से लगाता। कौन सा फार्मूला, देखो पहले मैं फार्मूला वो वाला बता दूं, कौन सा फार्मूला, साइन ए इसको ए मान लो इंटू कॉस बी, ए का बी मान लो, यानी 25 अंश का ए मानो 65 अंश को बी मानो प्लस कॉस ए। अब देखो 25 अंश को ए माने थे 65 अंश को बी। अब फार्मूला पढ़ो, कौन सा फार्मूला, देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए का मान 25 अंश इंटू साइन बी, बी का मान 65 अंश, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। तो ए का मान दिया है 25 अंश प्लस बी, बी का मान क्या दिया है 65 अंश। तो साइन 25 अंश और 65 अंश 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान आपको पता है कितना होता है 1। साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप चाहे ऐसे लगा लो, लेकिन ये फार्मूला आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो इस तरह से इसको हम नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए, कोटि पूरक कोण बने, तो किसी एक एंगल को चेंज करेंगे। अब देखो किसको चेंज करेंगे, बराबर साइन 25 अंश ऐसे लिखा है, लिख दो साइन 25 अंश। देखो 65 और 25 90 जो मिल रहा है, दो कोणों का योग 90, तो इसी 65 को मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसी 65 को बदल दो, तो इंटू काश लिखा है लिख दो, ब्रैकेट लगाओ। अब देखो 65 अंश को मैं क्या कह सकता हूँ, तो 90 अंश में से 25 अंश घटा दो, तो 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आएगा, 90 में से 25 घटाएंगे 65, और प्लस काश 25 अंश लिखा है तो काश 25 अंश लिख दो। देखो काश 25 अंश लिखा है तो काश 25 अंश ऐसे लिख दो, और इंटू यहाँ देखो क्या दिया है साइन, देखो साइन 65 अंश यहाँ दिया है 65 अंश, तो 65 अंश को यहाँ चेंज करो, तो 65 अंश को हम कह सकते हैं 90 अंश और माइनस का अंश 25 अंश, 90 में से 25 निकालेंगे तो 65 आ जाएगा। लगाओ फार्मूला, साइन देखो साइन 25 अंश लिखा है लिख दो इंटू काश 90 अंश माइनस थीटा। तो यहाँ देखें
cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो cos 90 अंश माइनस थीटा, थीटा का मान 25 अंश है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे 25 प्लस है प्लस। cos 25 लिखा है तो cos 25 अंश लिख दो और इंटू साइन 90 अंश माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस साइन 90 अंश माइनस थीटा cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा का मान 25 अंश। चलो गुणा करो, साइन 25 गुणे साइन 25, तो साइन 25 गुणे साइन 25, तो साइन स्क्वायर 25, साइन 25 गुणे साइन 25, साइन स्क्वायर 25 अंश हो जाएगा, प्लस कास 25 गुणे कॉस 25, तो कास स्क्वायर 25। देखो कास 25 गुणे कॉस 25, तो कास स्क्वायर 25। अब आप फिर इसी फार्मूले पर पहुंच गए। कौन सा फार्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो साइन स्क्वायर वही चीज प्लस कास स्क्वायर वही चीज, तो साइन स्क्वायर वही चीज प्लस कास स्क्वायर वही चीज, तो इसका मान क्या होता है 1। तो हमने साइन ए प्लस बी वाला जो फार्मूला लगाया था उससे भी आंसर 1 आ रहा था, और एंगल को चेंज करेंगे तो इससे भी आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए समय काफी हो चुका है, अब एसपी क्लासेस चैनल को यहीं पर विराम देते हैं। आज के इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।